आप नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि निरंतर दर्शक की एक जिज्ञासा रहती है कि कैसे वो घर बैठे ही जान सकते हैं, क्योंकि कई बार मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वक्त की व्यस्तता रहती है। तो क्या करें? जैसे कि हम बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिन लोगों के पास जन्मतिथि नहीं भी है जी, वो भी अपने बारे में जान सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जन्म तारीख कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों कि हर आदमी के पास में सही सही रूप में हो। समय वाली बात तो और भी आगे जाकर के क्लिष्ट बन पड़ती है। जब तारीख में ही सही होने के टोटे पड़ रहे हैं तो समय का क्या कहें। कभी कभी ये रहता है कि हाँ साहब, जब तुम पैदा हुए तब पड़ोसी के जो तीसरे घर वाला पड़ोसी है उसके घर गाय ने बाछी दी थी। अब ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे आदमी को ये हक नहीं है कि वो जाने उसकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान क्या है? क्या वो भविष्य दर्शन करना चाहे तो न कर पाए? देखिए, कई विधाओं में कई विधियां हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सहारा हमें देती है वो देती है बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज की जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये मार्केटिंग वाली नहीं है। ये वो भी नहीं है कि आपके बैठने की ये मुद्रा है तो इसका मतलब ये है, आपके खड़े होने की ये मुद्रा है तो इसका मतलब ये वो नहीं है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज से भविष्य कथन की बात हो रही है। और ये विधा हमने ही आरंभ की है, न भूतो। भविष्य की बात तो नहीं कर रहे, भूतकाल में अब तक ऐसा कुछ नहीं था। सामुद्रिक लक्षण विशेषण अलग बात है, वो विश्लेषण दूसरी बात है, और ये अलग बात है। देखिए, हर आदमी जो होता है ना, उसके शरीर में, उसके शरीर के ढांचे में एक कुंडली होती है। वो कुंडली क्या होती है? कुंडली का माने कोई चौकड़ी बना करके खानों में रखे हुए ग्रहों वाली बात ही नहीं है। उसका शरीर अपने आप में एक कुंडली है कि शरीर के अंग प्रत्यंग में ग्रह वास करते हैं। उन ग्रहों के प्रतिनिधि अंक होते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे जिस व्यक्ति की जन्म तारीख सही सही नहीं है, वो व्यक्ति सामने बैठता है, और सामने बैठता है तो उसका हम जीवंत विश्लेषण करते हैं। लेकिन बहुधा ऐसे होता है कि व्यक्ति सामने नहीं आ पाता। जैसे कार्यक्रम की ही बात कर लें, यहां व्यक्ति सामने कहां से आएगा? तो फिर वहां एक बड़ा रास्ता मिलता है। क्या? वो ये मिलता है कि आप हमें अपने फोटो भेजें। जिस व्यक्ति का विश्लेषण करना होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात करनी होती है, उसके फोटो। वैसे तो देखिए, हमें जो हमारे हिसाब से समुचित वांछित फोटो हैं वे हैं 5, जिसमें एक फोटो तो होता है आपके सिर से लेकर के कंधों तक का, सामने से। दूसरा फोटो होता है सिर से लेकर के आपके सीने तक का, सामने से। तीसरा फोटो होता है सिर से लेकर कमर में, कमर की समाप्ति तक, जहां बेल्ट बांधते हैं ना, वहां तक। चौथा फोटो होता है सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। और पांचवा फोटो होता है सिर से लेकर के कंधे तक, लेकिन किनारे से। आदर्श अवस्था तो इन 5 फोटो की है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, कुछ आपातकालीन अवस्थाओं में, कुछ दुर्घटना की अवस्थाओं में, कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में कि फोटो जो है सो है। ग्रुप फोटो भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, कटा-फटा धुंधला सा भी हो सकता है। तो उस फोटो के हिसाब से ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर की जो कुंडली है वो क्या कह रही है। उसके बाद में वहां से हम ग्रह पकड़ते हैं, उन ग्रहों के प्रतिनिधि अंक पकड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उस विश्लेषण को आपके प्रश्न के अंकों के साथ मिलाकर बात करते हैं। फिर जाकर के एक निष्कर्ष मिलता है, वो आपके लिए भविष्य कथन या परामर्श कथन का काम करता है। चलिए दोस्तों, आप जान चुके हैं कि कैसे कैसे आपकी फ़ोटोग्राफ को भी उपयोग में लाकर आपके बारे में, आपके भविष्य का कथन किया जा सकता है। कैसे आप घर बैठे भी, यदि आप सिर्फ अपनी फ़ोटोग्राफ भेजते हैं, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप उधर से अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप फ़ोटोग्राफ के माध्यम से भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे क्या हम डॉक्टर कुमार कुंडलियाँ भी मिला सकते हैं फ़ोटोग्राफ के हिसाब से? हाँ, देखिए, जो कुंडली मिलान एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है ना, उसी के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ है
कि जिनका मिलान करना होता है उनका हम बॉडी लैंग्वेज मिलान करते हैं। उनके फोटो पास पास रख करके उनके शारीरिक अवयव जो हैं वो पकड़कर, उनके ग्रह और अंक पकड़कर विश्लेषण करके फिर मिलान किया जाता है। और वो जितना समुचित मिलान हो पाता है उसी से फिर आगे वो जो भी प्रश्न रखा गया उन दोनों फोटो के मिलान के बारे में, तो उसका निष्कर्ष दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत सशक्त ढंग से फोटो का जो मिलान है किया जाता है, और ये मिलान जो है अधिकतर कारगर और सटीक सिद्ध होता है। चलिए, ये बहुत ही नायाब बात है कि फ़ोटोग्राफ के हिसाब से भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी अब आप जान सकते हैं आपके भविष्य का हाल। तो इस विद्या का आप भी फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द आप कॉल कर सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पर और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे अब वक्त है कि आपसे जानें कि हफ्ते की हस्तियों के बारे में क्या कुछ खास है। अभिषेक बच्चन जैसे कि देखी जा रही है, उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल में रह रही है, और उनके पिताजी जैसे कि हम जानते हैं अमिताभ बच्चन बहुत ही बड़ी शख्सियत है अपने आप में, और पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं, और हमेशा उनका नाम जाना जाएगा। पर अभिषेक बच्चन कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर, कुछ ढीले से नज़र आते हैं। उनका जो बर्थ डेट है 5 फेब 1976 है, 1976। तो क्या कहता है इनका भविष्य? भाई, हर आदमी का भविष्य बहुत कुछ कहता है। अभिषेक बच्चन का मूलांक 5, भाग्यांक 3, अच्छी युति है, नामांक 4 के साथ फिलहाल आयु अंक 1, 37वें वर्ष के कारण। यह एक खास बात है। अभिषेक बच्चन के यहाँ अमित कुमार, जो प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार साहब के साहबजादे हैं, उनके योग काफ़ी मिलते जुलते हैं। और ये योग क्या करते हैं, ये योग एक अजीब सा पितृदोष पैदा करते हैं। ये योग क्या करते हैं कि पिता के रहते पुत्र के कैरियर में उठान देते हैं, अच्छी उठान देते हैं, अच्छा विकास देते हैं। लेकिन पिता के तस्वीर से गायब होते उस पुत्र का कैरियर है वो विलुप्त प्राय हो जाता है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। ये जो आयु अंक इनका 37वें वर्ष के कारण 1 है ना, ये अंक 37 का 3 और 7 10, 10 का बना 1। कैलेंडर वर्ष 2012-5 ये इनके मूलांक का प्रतिरूप है। इनके भाग्यांक 3 का मित्र है, नामांक 4 का मित्र है, आयु अंक के साथ तो है ही। तो भाई फिल्म सफल रह सकती है। इस 5 फरवरी 2012 से 4 फरवरी 2013 के बीच में रिलीज होने वाली फिल्म को अभिषेक बच्चन के अंकों के आधार पर सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, इस आयु अंक में यानी उम्र के 37वें वर्ष में ये पिता के साथ फिल्म कर सकते हैं फिर से, और कोई बड़ी भूमिका या बड़ी फिल्म भी इन्हें मिल सकती है। चलिए, यहाँ पे हमने जाना अभिषेक बच्चन के बारे में। तो यहाँ पे तो हम बहुत सारे सेलेब्स के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस विद्या का लाभ उठाएं, आप भी जानें अपने बारे में क्या कुछ खास आपके भविष्य में हो सकता है, कैसे आप उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अंक ज्योतिष की शरण में आ सकते हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश करें, उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब डॉक्टर कुमार आपसे जानेंगे एस श्रीशंत के बारे में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1983। क्या कहता है इनका मूलांक, भाग्यांक, नामांक, और कैसा रहेगा इनका भविष्य? एस श्रीसंत बड़े जोशीले क्रिकेटर हैं, नृत्य संगीत की भी अच्छी समझ रखते हैं, और बड़ी बात यह है कि विजेता बनने के लिए जो एक आक्रामकता की आवश्यकता होती है वो इनमें समुचित रूप से है। भाई, मूलांक 6, भाग्यांक 2, नामांक 9। इस नामांक 9 के कारण से इनके यहाँ जो है वो आक्रामकता बढ़ी चढ़ी रहती है। आयु अंक 2, 29वां वर्ष, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि आयु अंक 2 और फिर कैलेंडर वर्ष 2012 का बना 5, इनके बीच में विरोधी युति है। तो भाई, पहली बात तो कि अभी टीम इंडिया में वापसी कठिन है। दूसरी बात है कि IPL 5 में इनका प्रदर्शन निराशाजनक रहेगा, और क्रिकेट की बजाय गैर क्रिकेट या काम इनका चर्चा में रह सकता है। चलिए, अब हम जानेंगे कुमार